नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रदोष का व्रत है और यह व्रत पूर्णतः स्त्रियों को समर्पित है। प्रदोष का तात्पर्य है रात का शुभारंभ, अर्थात बेला वह हो जिसमें दिन और रात मिल रहे हों, इसीलिए यह व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रख्यात है। नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो प्रदोष व्रत की कथा को समर्पित है, तो चलिए श्रवण करते हैं हम यह भक्तिमयी कथा को। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने वाला यह व्रत संतान कामना प्रधान है। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान आशुतोष अर्थात भोलेनाथ माने जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सायंकाल में व्रत करने वाले को शिव जी की पूजा करके अल्प आहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद निराधार होकर भिक्षा मांगने वाला प्रदोष वह सवेरे होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसका राज्य छीनकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार उसके साथ नहीं आया। वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहाँ पर अंशुमती उसके इंतजार में बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। इसके पश्चात राजकुमार ने गंधर्वराज की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और दूसरे अपने साथी ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। तभी से यह व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब इस वीडियो के अंत में हम भगवान शिव के क्षमा अपराध श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शिव योगमय जगदीश्वर हैं आप, सर्वलोक के रक्षक, हरो हमार संताप। जय विश्वेश्वर रुद्र हैं परम मंगल गात। नमस्कार करता तुम्हें बाघंबर वरदात। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञाता जो पाप हुए दास से प्रभु यदि क्षमा करें अब आप। पाप हरो अब क्लेश हरो, हरो संकट संताप। शोक हरो व क्षोभ हरो, हरो दुख भवताप। पूजा फल चाहूँ यही हाथ जोड़ करना, तेरी पूजा भक्ति में लगा रहे ममगात। क्रियाहीन विधयहीन प्रभु अर्चना भक्तिहीन, ग्रहण करे यह विनय पुष्प, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही दीन। इस श्लोक को पढ़ने के बाद आप भगवान शिव से अपनी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान से यह भी कह सकते हैं कि हमारे पूजा में अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो वह अपने आशीर्वाद से उस त्रुटि को पूरा करें। प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी वाले दिन किया जाता है। इस व्रत की महिमा का शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन है। इस व्रत के करने से धन धान्य ऐश्वर्य एवं पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है तथा अंत में भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। व्रती इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का ध्यान करके उठें एवं शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रदोष वेला में सायं उस समय जिस समय दिन और रात का मिलन क्षण हो उसमें भक्ति भाव से शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल जो कुछ पास में हो अर्थात गंगा जल भी हो तो भी उसे अभिषेक करके लाल चंदन चावल बिल्व पत्र आग के फूल धतूरा व अन्य पुष्प इत्र आदि से पूजा करने के पश्चात धूप व दीप प्रज्वलित कर भगवान के सम्मुख फल एवं नैवेद्य रखें। तत्पश्चात स्तुति तथा कथा करें। उसके बाद आरती करें। इसके उपरांत दिन में केवल एक बार रात्रि से पूर्व भोजन करें। व्रत वाले दिन किसी को सताना, झूठ बोलना, निंदा करना तथा किसी प्रकार के व्यसन करना एकदम से वर्जित है। एक अन्य शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा है कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का तो गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को लेकर आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा
कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा, अभी शुक्रास्त है अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब लेकर आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब लेकर जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल का भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी बहुत चोटें आईं। आगे चलने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह तो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपके पुत्र का शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना, इसीलिए यह घटना घटित हो रही है। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें, फिर शुक्रोदय होने पर अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया और वहां पहुंचने के बाद सेठ ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इस सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब वह दोनों लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। बोलो भगवान आशुतोष की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रदोष के व्रत करने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर साफ सूती वस्त्र पहन लेने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष रजनी मुखम अर्थात रात्रि आने से पहले का समय, इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो यह व्रत अगले दिन करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भगवान आशुतोष की पूजा की जाए तो जो कुछ भी उन्हें हम चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे अगर शुक्र प्रदोष की बात करें तो यह सौभाग्य और स्त्री सुख के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इस कथा में हमने सुना कि जो सेठ का पुत्र था वो शुक्रास्त होने पर ही अपनी पत्नी को लेकर आया तथा पश्चात उसे बहुत सारे दुख उठाने पड़े। रवि प्रदोष व दीर्घायु और आरोग्य के लिए, सोम प्रदोष व अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, मंगल प्रदोष व ऋण और रोगों से मुक्ति के लिए, बुध प्रदोष व व्यापारिक समृद्धि के लिए, बृहस्पति शत्रुनाश के लिए, शुक्र प्रदोष व सौभाग्य और स्त्री सुख के लिए, साथ ही साथ शनि प्रदोष व्रत पद और प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। इस प्रकार सभी वारों के प्रदोष व्रत का जो अभिष्ट कार्य है वह सिद्ध होता है। इसको ध्यान में रखकर सभी व्रती को प्रदोष व्रत हमेशा वार परिचय के हिसाब से करना चाहिए। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के प्रदोष व्रत के बारे में भेद करना उत्तम बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।